हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम लोगों ने दिवाली की कैसे कैसे तैयारियाँ की हैं, क्या क्या बनाया है, क्या क्या शॉपिंग की है, कहाँ गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा, पटाखे फोड़े, पूजन किए, सब कुछ जो हम दिवाली पे करते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, इस ब्लॉग के अंदर मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है ये, आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर आप होम डेकोर भी देखेंगे, स्काई लाइटनिंग एंड बेंगलुरु भी देख लेंगे, साथ में कमर्शियल स्ट्रीट का व्यू भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ में जो हम रोड्स पे घूमे हैं शॉपिंग के लिए, ये बेंगलुरु की कमर्शियल स्ट्रीट है। मैं इसको वैसे न्यूयॉर्क मार्केट बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अमेजिंग है और यहाँ पर जाकर बहुत ही मज़ा आता है। और आई थिंक यहाँ पर दिवाली की बेस्ट लाइटनिंग्स की हुई थी, जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब आपको हर तरह की लाइट्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जो यहाँ का एनवायरनमेंट था वो बहुत अमेजिंग था और बेसिकली आपको काफ़ी अच्छा लग रहा था और फुल दिवाली फेस्टिवल वाली फील आ रही थी। यहाँ पर हम बहुत घूमे, शॉपिंग की, खाया पिया। उसके बाद में हमें जाना था लोकल शॉप्स पे भी, जो हमारे एरिया के आसपास की शॉप्स थी, हम वहाँ पर भी घूमे हैं, वहाँ से भी हमने शॉपिंग की है। क्योंकि दिवाली पर आपको पूजन का भी सामान लेना है, घर के डेकोरेशन का भी सामान लेना है, और अगर से आपको सामान नहीं भी लेना है तो भी आपको शॉप्स पे जाके कुछ ना कुछ तो लेना है, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ही ऐसा है कि आपका मन करता है कि आप पता नहीं क्या क्या ले लें। तो हमने सबसे पहले लिए दिए। जैसे कि दीपावली, दीपों की पंक्तियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है दियों की। तो हमें बहुत सुंदर शॉप दिखी जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर दिए थे, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के। यहाँ से हमने कई सारे दिए लिए। हमने चौमुखी दिया भी लिया, हमने अखंड जोत का दिया भी लिया, छोटी दिवाली की धूप के लिए, धनतेरस के लिए, और कुछ दिए सजाने के लिए भी लिए। हमने थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लिया, कुछ सामान हम जब कन्याकुमारी गए थे वहाँ से ही ले आए थे, और घर पर आने के बाद में हम जुट गए थे थोड़ी सी डेकोरेशन के अंदर। ये मेरी वाली कैसे शंख टूट जाएंगे ऐसे बेटे। मुझे समझ में आ गया, ऐसे जाएगी। और आपको काम करते करते याद भी आ गया कि इसको बेचने का उपाय तो मेरे पास है। सो तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। हाँ दोबारा बोलो, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी शिमला हमने बनाए, ये मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर। होम मेरा भी कंट्रीब्यूशन है इसमें? हाँ, ये सत्य वाला कौन सा है? इसमें नहीं था आपका? ये तो आपको हमने डायरेक्ट दिखाया था। ये दिए डेकोरेट कर चुके हैं हम, और ये मटकियाँ डेकोरेट हो चुकी हैं, जिसको शायद कैंडल लाइट के लिए ज़रूर यूज़ करूँ मैं। और ये मटका स्थापित, कलश स्थापित करने के लिए। दिए धोकर सुखा चुके हैं। लीफ दिखाऊं? बहुत टाइम लगाया मैंने इस लीफ को बनाने में। मुझे बताना कमेंट करके कि कैसी लग रही है। मुझे तो रेड वाली ही अच्छी लगी है। हाउएवर ये भी क्यूट है। नेकलेस बनाई थी। इसके बाद की हमने धनतेरस की पूजा, जिसके अंदर कुबेर जी और धन्वंतरी देव जी की हमने पूजा की। हमने कुछ दीप भी जलाए, जैसे कि धनतेरस पे 13 दीप जलाते हैं, हमने वो दीप जलाए। और धनतेरस के बाद में आने वाली थी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली के अंदर सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया। मेरे भाई ने गिफ्ट पैक भेजा हुआ था, जिसमें दिए, मिठाई, ड्राई फ्रूट, काफ़ी कुछ मिला। एंड जब मायके से गिफ्ट आता है तो वैसे ही खुशी अलग सी हो जाती है। तो उठकर नाश्ता किया ही था, इतने में गिफ्ट पहुंच गया छोटी दिवाली वाले दिन। मेरी खुशियाँ डबल ट्रिपल हो गई थी।
दिवाली पर हम सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते तो हैं ही, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। हमने कायशा को कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स दिए थे और मतलब लाइक उसकी ड्रेस हमने दे दी, उसको कलर्स का शौक़ है या फिर उसको ड्राइंग का शौक़ है तो ड्राइंग बुक मिल गई उसको, कुछ एक दिए कैंडल्स, वो उसी में बहुत खुश हो गई थी। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि इवनिंग तक में शी वाज सो एक्साइटेड कि वो भी मेरे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करके लाई, उसको पैक कर कर एक कार्ड के साथ प्रेजेंट किया उसने। थैंक यू, सो स्वीट। कितना सुंदर कार्ड बनाया है, दिखाओ। गिफ्ट 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 पहले, अच्छा पीछे भी है, पीछे भी स्क्रिबलिंग की है और हैप्पी दिवाली भी लिखा हुआ है। हैप्पी दिवाली, ओके यहाँ लिखा है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पापा मम्मी। हैप्पी दिवाली पापा माँ, गुड। अब गिफ्ट तो दिखा दे मुझे, मुझे गिफ्ट देखने की जल्दी हो रही है। इतना अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है, अरे वाह कितना सुंदर सजाया है, थैंक यू। लेट मी ओपन दैट। सो आज है छोटी दिवाली और ये चल रही है हमारी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो ये हमने प्यारे से घर को सजाया। Still preparation is on. दिवाली की प्रिपरेशन एक होता है सभी को लगाना, और उसके बाद जब तक वो लगी हुई है तब तक उनको वापस से लगाते रहना क्योंकि कभी कुछ हिल जाएगा, कभी कुछ हिल जाएगा, तो फिर से लगाते रहो सब कुछ। कभी कुछ हिल जाएगा। छोटी दिवाली वाले दिन इवनिंग में हम गए थे HSR लेआउट, थोड़ा बहुत खाने पीने और बेसिकली लाइटनिंग्स और माहौल देखने, क्योंकि बेंगलुरु में ये हमारी पहली दिवाली थी तो हमने सोचा थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। HSR लेआउट में अच्छा लगा हमें जाकर, और वहाँ पर हमने जाकर थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी किया। घर आने के बाद छोटी दिवाली की दियों की धूप लगाई और साथ में यमदीप भी जलाया था, जो चौमुखी दीप जो जलता है उस यमदीप का भी दान हमने लग किया था। सो बड़ी दिवाली के दिन की शुरुआत की थी मैंने रंगोली से। बेसिकली दिन की शुरुआत तो क्या, रात को ही बनाना शुरू कर दिया था। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे बनाने लगी थी और सुबह 5:30, 6 बजे तक मैं रंगोली ही बना रही थी। और उसके बाद शायद से 2 घंटे ही सोई थी कि बाकी तैयारियों का टाइम हो गया था। लेकिन द एक्साइटिंग पार्ट इज़ मॉर्निंग में उठने के बाद में अगेन मेरे को एक गिफ्ट मिला जो दीदी ने भेजा था। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कंगन मेरे लिए भेजे। उससे ख़ास बात यह है कि उनको मैं याद रही और उन्होंने मुझे दिवाली पर एक गिफ्ट दिया तो बहुत अच्छा लगा। आफ्टर द गिफ्ट मैं लग गई थी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की तैयारी के अंदर। मीनवाइल जो है कायशा और उसके पापा ने मिलकर ये ब्यूटीफुल सी कलरफुल सी रंगोली बनाई, और इस रंगोली के चलते मैंने बहुत सारी और खाने पीने की प्रिपरेशन की। इसके बाद में इन्होंने और मैंने मिलकर गुलाब जामुन बनाए और साथ में काफ़ी हंसी ठिठोला भी किया गुलाब जामुन बनाते बनाते। देन मेरा फेवरेट बनाया हमने मूंग दाल का हलवा, जिसके बिना मुझे दिवाली अधूरी लगती है। और डिनर के लिए सब्जियों की तैयारी की, पनीर शिमला मिर्च, कढ़ाई पनीर भी आप कह सकते हैं, वो बनाया। और आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि पूरियों खाने का मज़ा आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ ही है। एंड ऑफ कोर्स पूरी बनाई थी। एंड या पूरी तो बन गई, लेकिन एक चीज़ और रह गई थी हमारी दिवाली के लिए, वो है हमारी पापड़ी चाट। तो वो पापड़ी चाट हालांकि ये मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन हाँ चाट सेम डे भी खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको बीच में भूख लग जाती है, इवनिंग में आप क्या खाओगे, तो आप पापड़ी पहले बना लो लेकिन चाट आप सेम डे बनाओगे। मैंने वैसे काफ़ी सारा नमकीन बनाया था और पहली बार मैंने इमली की चटनी बनाई थी, पर अच्छी बनी, मुझे पता नहीं था इतनी अच्छी बन जाएगी। सो इमली की चटनी, धनिया की चटनी और आलू वालू सब तैयारी हमने कर ली अच्छे से, ताकि अच्छे से खा पी सके, मस्ती से रह सके। सो आज है दिवाली और पूरे दिन सुबह से तैयारियां चल रही है। सुबह सुबह सबसे पहले तो ये बनाई थी, इस रंगोली के अंदर बहुत टाइम लगा, और इस रंगोली के बाद बनाई थी ये वाली रंगोली कायशा ने और इसके पापा ने मिलकर बनाई थी। देन छोटी छोटी सी रंगोलियाँ हमने यहाँ बनाई, और पूजा वाला थोड़ा सा फिर से सजाया था,
थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। और अभी अभी दियों की धोख लगाई है, पूजन बाकी है। हाँ, और खाना बनाया था, मूंग दाल हलवा बनाया था, जो कि बहुत 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 अच्छा लगता है। दिवाली का सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है मूंग दाल का हलवा। कायशा के लिए है कतली। सुबह सुबह मिठाई आ गई थी, तो बहुत ही मज़ेदार रहा है, मज़ा आ रहा है। और अभी हमें करना है पूजन। पटाखे पे पटाखे चल रहे हैं, बहुत सारे पटाखे हमारा वेट कर रहे हैं। कहाँ है बेटे? हर जगह पे लेके हर एक कमरे में। बाहर जब टनननननन। और ये क्या पे लगा दो। लगाते हैं। कायशा, कायशा, इधर आ। कायशा। टिन 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 टिन। टिन टिन टिन। हैप्पी दिवाली।